हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं बहुत दिनों बाद, तकरीबन 1 महीने हो गए हैं जब वापस दिल्ली आई हूं बाहर से, और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाने जा रही हूं। वो है चाइना ऑरेंज। और अभी मैं अपने छत पे हूं और ये जो चाइना ऑरेंज है, आप अभी देखेंगे कि किस तरह से वो गमले में फलों से लदा हुआ है। ऐसी हमने उसकी केयर की है जिसकी वजह से वो इस तरह से फ्रूटिंग करता है और तकरीबन 20 सालों से लगातार करता आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी करने जा रही हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे फल पक के गिरने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आप लोग मेरे इस चाइना ऑरेंज के प्लांट को देखें। हालांकि ये खाने में खट्टे होते हैं, लेकिन हम इसे बहुत सारे पर्पस से लगाते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। खट्टा मीठा अचार बनाया जाता है, नींबू की तरह यूज किया जाता है, जैम, जेली और भी बहुत तरह की चीजें बनाई जाती हैं। और इससे भी ज्यादा मुझे ये प्लांट इसलिए पसंद है क्योंकि गमले में इतनी अच्छी, इतनी हैवी फ्रूटिंग वो भी कम केयर में कोई भी प्लांट नहीं करता। चाहे वो अमरूद हो, नींबू हो या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट, जब आप गमले में लगाते हैं तो उसे विशेष केयर की जरूरत पड़ती है। हर टाइम टू टाइम उसकी देखरेख की जरूरत पड़ती है। थोड़ा भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ, फ्रूट गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम एरिया मिला होता है। बहुत कम एरिया में इस तरह से फल लेना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप ये प्लांट लगाते हैं तो देखें, ये फ्रूट तकरीबन 4 महीने से इसमें लटके हुए हैं। अब चूंकि ये गिर रहे हैं टूट के, तो मैं इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। और मैंने देखा है कि ये टाइम जो होता है, ये इसके फ्लावरिंग का टाइम है। अगर हम इस फ्रूट को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छी क्वांटिटी में इसमें फ्लावर नहीं आएंगे और उसके बाद हमें इतने अच्छे फ्रूट नहीं मिलेंगे। आप देखें, टाइम का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ, जब आपको दिखाऊं, इसमें छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर बनते हुए आपको दिख रहे होंगे। अगर ये फ्लावर अभी नहीं बनते होते तो शायद कुछ टाइम मैं इन फलों को और रहने देती, लेकिन अब ये राइट टाइम है कि मैं इन फलों को हार्वेस्ट कर लूं। तो आप लोगों को अभी दिखाती हूं मैं। हालांकि टेम्परेचर का थोड़ा बहुत असर पड़ता है, कभी ये फ्रूट थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कभी थोड़े छोटे होते हैं। इस बार बम्पर फ्रूटिंग हुई है, लेकिन फ्रूट का साइज थोड़ा छोटा है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो इसके लिए परेशान ना हो क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर होता है फ्रूटिंग साइज में। तो सबसे पहले इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ और इसकी केयर टिप्स अभी बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ताकि इसका जो फ्रूट है ये अफेक्ट ना हो। और नींबू, और इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम नींबू की केयर करते हैं वैसी इसकी भी करें, तो इसमें कुछ चीजें हैं जिसे अवॉइड करने की जरूरत होती है, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। देखें, ये हार्वेस्ट करना भी, और सब इसके छिलकों में एक अलग ही एसेंस होता है जो कुछ नींबू और संतरे को अगर आप मिला दें तो कुछ इस तरह का होता है। अभी मैं नींबू, ये चाइनीज ऑरेंज तोड़ रही हूँ और मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, रिफ्रेशिंग। तो अभी मैं इसे तोड़ के फिर अब आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे इतने लेमन मिले हैं एक प्लांट से, और मेरे पास कुछ और प्लांट हैं उसमें भी लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन आज के लिए मुझे इतनी हार्वेस्टिंग मिली है और इसका मैं अचार बनाने का सोच रही हूँ। मेरे चैनल पे इसका अचार बनाने का जो रेसिपी है वो भी है। आप लोगों को अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो उस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो वो 2-2 साल तक चल जाते हैं और खाने में बहुत बेहतरीन होते हैं। तो इस तरह से इसका मल्टीपर्पस यूज है। अब हमें अपने प्लांट को किस तरह से फिर से फ्रूटिंग पे लाना है ताकि हमें इतने ही फ्रूट मिल सके। और मुझे इसकी एक खास बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि
4-4, 5-5 महीने फ्रूट लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी ये फ्रेश होते हैं और आपका जो गार्डन है वो भी खूबसूरत दिखता है। क्योंकि गमले में अगर किसी प्लांट में फ्रूट लगे हुए होते हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। और चूंकि इसका कलर ऑरेंज होता है ब्राइट, तो दूर से ही आपका कोई भी कॉर्नर बहुत सुंदर दिखता है। ये देखें, ये मेरा दूसरा प्लांट है जो अभी उतना बड़ा तो नहीं है जितना मैं आपको दिखाई थी, लेकिन ये प्लांट झुका हुआ है। फल इतने लदे हुए हैं कि इस प्लांट को देखिए किस कदर ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। और एक मदर प्लांट से ही मैंने एक और प्लांट तैयार किया है, वो देखें, वो ये है। तो मॉनसून के समय में अगर हम इसकी एयर लेयरिंग करते हैं तो इस तरह का प्लांट हम फ्री में पा सकते हैं। तो ये उससे छोटा है, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी मेरे इसको दिखाने का मकसद यही है कि अगर आप इस प्लांट को गमले में लगाते हैं तो आपको 1 साल 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने में ही इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और जैसे हमारे नींबू के प्लांट में अगर थोड़ी भी कम केयर होती है तो उसके जो फूल हैं वो गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट होते हैं, तो छोटे छोटे फल भी गिरने लगते हैं। इस तरह के चाइना ऑरेंज में ये सब प्रॉब्लम बहुत कम होती हैं। आपको कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत विशेष तरह की देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने इसमें एक बार खाद डाल दिया और आपको ये मालूम है कि कब कब इसमें क्या डालना है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। यही एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जिसमें आज तक मैंने किसी भी तरह का स्प्रे नहीं किया है, ना ही फंगीसाइड का और ना ही किसी पेस्टिसाइड का। तो आप समझें कि ये प्लांट कितना हार्डी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये लगाएं और इस तरह से देखें। ये प्लांट अगर 4-5 लगा देंगे तो आपका गार्डन कलरफुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्लांट है ये। चाइना ऑरेंज की एक खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास स्पेस की कमी है तो आप ये प्लांट लगाएं। क्योंकि जो नींबू का प्लांट होता है अगर आप जमीन में लगाए हुए हैं तो भी काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन इस प्लांट को मैंने देखा है ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये बुशी टाइप के होते हैं, बुश जैसे, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी बहुत ऊंचे नहीं जाते हैं। और अभी हमें इसमें क्या नहीं करना है वो आप जान लें। जैसे मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया अपने फ्रूट को, इसके बाद मैं इसमें किसी भी तरह से इसकी कटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि इसमें छोटे छोटे इस वक्त फ्लावर बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इसको बिल्कुल कट नहीं करना है। नॉर्मल डेज में भी जैसे हम लेमन की हमने देखा है कि कुछ डंडियां आड़े तिरछे बहुत चली जाती हैं, तो हमें उसे कट करना पड़ता है, कभी कभी हार्ड प्रूनिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि ये सिट्रस वैरायटी का ही है, सिट्रस जाति का है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा प्रून कर देंगे तो इनका जो सीजन है वो गुजर जाएगा और फिर इसमें फ्लावर आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप देखें कि कोई अगर बहुत ज्यादा बुशी है, अंदर हवा नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा टहनियां हैं, तो आप उसे हल्का कर दें, लेकिन इस तरह से गोल करके इसकी छटाई ना किया करें। उससे इनका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही मैं 20 सालों से इसके साथ काम करते करते मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा चीजें पता चल गई हैं कि अब किसी भी स्थिति में कभी भी मेरा ये प्लांट फ्रूट देना मिस नहीं किया है। अभी क्या करना है, इस समय प्रूनिंग बहुत जरूरी हो तभी हल्की फुल्की करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी इस प्लांट में मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ उसके बाद कुछ सूखी हुई टहनियां आपको जरूर दिखेंगी, उसे जरूर हटाते रहना है, क्योंकि नींबू में डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर जैसे देखें ये सूखी हुई टहनी है, अगर हमने इसे नहीं हटाया तो हो सकता है ये नीचे जाते जाते काली होती जाए और दूसरे टहनियों को भी अफेक्ट कर दें। इसलिए जितनी सूखी हुई टहनियां हैं उसे हमें हटा देना है। चाहे तो ये छोटी छोटी टहनियां हाथों से भी टूट जाती हैं, देखें इस तरह से छोटी छोटी ब्रांचेज मुझे बहुत सारी दिख रही हैं, तो कैंची लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से करें। इस तरह से करके आप पूरे प्लांट को अच्छे से इसको देख लें। इसके बाद जो काम करना है, हमें इसकी गुड़ाई करना है और इसमें खाद देना है। इस वक्त फर्टिलाइजेशन अच्छे से करना है, और फर्टिलाइजेशन में भी इसमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैं इसे फर्टिलाइज करती हूँ। नींबू वगैरह जितने भी नॉर्मल नींबू हैं उसमें आपको कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन मैंने इस प्लांट में देखा है मैं इसकी बहुत ज्यादा केयर नहीं करती और 2 ही चीज डालती हूँ, इससे इसकी पूरी नीड फुलफिल हो जाती है। वो
या तो आपके पास अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद हो या फिर इस तरह की वर्मी कंपोस्ट हो। ये वर्मी कंपोस्ट आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। और ये नीम की खली है, नीम की खली, ताकि कभी ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो प्लांट को फंगस से प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उससे ही इसकी सारी नीड पूरी हो जाती है। जैसे कि हम अपने दूसरे प्लांट्स में जो भी लेमन नींबू है, तो मैं तो अपने नींबू के प्लांट में स्पेशली स्प्रे भी करती हूँ फ्लावर आने से पहले। लेकिन चाइना ऑरेंज का जो प्लांट है इसमें किसी भी तरह के स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखें, इसकी गुड़ाई करके मैं इसमें, हालांकि मिट्टी गीली है देखें, और इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करके आपको ये सारा फर्टिलाइजर डाल देना है। ये थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने से इसके जो ये इस तरह के जाले हैं, एक्स्ट्रा जो रूट, फाइब्रस रूट होते हैं, ये भी निकल जाते हैं। ये देखिए, इससे नई नई रूट्स निकलती हैं और हमारा प्लांट ज्यादा बेहतर काम करता है। ये देखें, ये जो ऊपर की फाइब्रस रूट होती है ना, ये कट जाती हैं। और इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं छेड़ना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने 2-3 इंच नीचे से जड़ इसकी काट दी। अगर जड़ काट देंगे तो जितने भी इसमें फ्लावर निकल रहे होंगे वो सब गिर जाएंगे। बहुत हल्का ये काम करना है, जिससे कि न्यूट्रिशन, जो नए रूट्स निकले उनका अपटेक न्यूट्रिशन का बढ़ जाए। अदरवाइज कभी कभी आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमने तो सारी फर्टिलाइजर डाले थे लेकिन उससे कुछ खास असर नहीं हुआ। फर्टिलाइजर आपकी मिट्टी में है लेकिन आपका प्लांट उसका अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अब हम इन दोनों को मिला करके और इसमें डाल देंगे। कितना सिंपल, साधारण सा है और उसमें हमें इतने सारे फ्रूट मिल जाते हैं। ये इसकी सबसे खास बात मुझे लगती है। और गमले का साइज मैं बता दूं, ये तकरीबन मुझे लगता है 18 इंच का पॉट है। 18 इंच के पॉट में लेमन का प्लांट लगाएं आप, या चाइना ऑरेंज लगाएं, बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करते हैं। मेरे इस गमले में देखें मिट्टी काफी मॉइस्ट है, इसलिए मैं पानी इसे कल दूंगी। जब भी खाद दिया जाता है तो उसके बाद पानी जरूर दिया जाता है, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट होने की वजह से इसमें हमें एक दिन अवॉइड करना है। अब आप सोचेंगे इतने कम केयर में इतने अच्छे ढंग से किस तरह से फ्रूटिंग हो जाती है। आप एक बार छोटा प्लांट लगा के देखें और 20 साल लगातार कंटिन्यूअस, मुझे नहीं लगता है गमले में कोई भी ऐसा फ्रूट प्लांट है जो इस तरह से फ्रूटिंग करे। और मार्च में मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी कि सिर्फ इतने से खाद से किस तरह से ये ब्लूम होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।